न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। जेडीयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे के घर पर रेड की गई। इस दौरान एसपी विनय तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया गया कि विधायक के भाई सतीश पांडे समेत 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। दरभंगा में एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उनके 3 महीने के बच्चे की जलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार माचिस जलाते ही गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरा परिवार आग की चपेट में आ गया। बताया गया कि दोनों की 4 साल पहले लव मैरिज हुई थी। बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज शाम 4 बजे होने की संभावना है। एनडीए की बैठक में नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी बीच राज्यपाल के सचिव सम्राट के घर पहुंचे हैं। वहीं जेडीयू ऑफिस से नीतीश कुमार के पोस्टर भी हटाए गए हैं। गया में बालू लोडेड ट्रक जब्त किए जाने के बाद हंगामा हो गया। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। स्थिति बिगड़ने पर उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने 2 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। किशनगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। किशनगंज में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रोहित चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 264 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। मामले में बंगाल से जुड़े तस्करी नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट रद्द नहीं होगी। अब इस मामले में ट्रायल जारी रहेगा, जिससे लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रंगदारी नहीं देने पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। बेगूसराय में बदमाशों ने उसे रास्ते में घेर कर बैट से मारा। शिकायत करने पर आरोपियों ने उसके घर पर भी धावा बोल दिया। पटना में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर शीतला मंदिर में विशेष हवन पूजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और जल्द उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग उठाई। बिहार के सभी जिलों में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। कई जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और आईएफएस सचिव प्रिया रंगनाथन ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। पहले दिन कुल 35 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए। यह पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भारत का 454वां और बिहार का 38वां केंद्र है। इस केंद्र में प्रतिदिन 45 पासपोर्ट स्टॉल उपलब्ध रहेंगे। भारत में जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार हर परिवार से 33 सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल मकान, परिवार, पानी, सफाई, बिजली और घरेलू सुविधाओं से जुड़े होंगे। सरकार ने साफ किया है कि सही जानकारी देना सभी नागरिकों के लिए जरूरी होगा। इससे सरकार को विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेंगी। बिहार में पिछले दिनों बस के किराए में बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था। इसके साथ ही अब बस संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। नए गाइडलाइन के मुताबिक बस का ठहराव सिर्फ रजिस्टर्ड बस स्टैंड पर ही होगा। इसके साथ ही बस की क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाना होगा। निर्धारित भाड़ा से ज्यादा भाड़ा वसूल करना अपराध माना जाएगा। पुरानी मधेपुरा में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में बदलाव से आम जनता, खासकर छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। पहले केवल आधार कार्ड से आवेदन स्वीकार होते थे, लेकिन अब खतियान, वेतन पर्ची, राशन कार्ड जैसे कई दस्तावेज अनिवार्य हो गए हैं। रोहतास में पीएम सूर्यघर योजना उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत दे रही है। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इसमें सोलर पैनल लगाने पर आकर्षक सब्सिडी और 7% ब्याज पर ऋण उपलब्ध है। भारतीय रेलवे ने फर्जी टिकटों पर लगाम लगाने के लिए 7 लेयर टिकट वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। इस हाईटेक प्रणाली में टीटी मोबाइल ऐप और हैंड हेल्ड डिवाइस से टिकट की 7 स्तरों पर जांच करेंगे। यानी कि अब बिना टिकट या फर्जी टिकट लेकर यात्रा करने वालों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है।
बिहार में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। परीक्षा जून के पहले पखवाड़े में आयोजित होने की संभावना है, जबकि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया मई माह में शुरू की जा सकती है। बिहार को जल्दी नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। इसके साथ ही एक नई संतुलित कैबिनेट का गठन भी लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। पार्टी और गठबंधन स्तर पर इस पर सहमति बनती दिख रही है। भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बना के भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है और देश के विकास में उसका अतुलनीय योगदान है। तेजस्वी यादव ने राजद की छात्र इकाई भंग कर बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। अब नया छात्र संगठन सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनेगा। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार, नीतीश कुमार और जेडीयू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह जनता नहीं बल्कि दो लोग तय करेंगे। यह जनादेश की सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बिहार की सरकार गुजरात से चलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जाते जाते बिहार का खजाना खाली कर दिया गया है। 20 साल के लंबे शासन के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बिहार की हालत और खराब हो सकती है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि 2 महीने बाद कोई नीतीश कुमार को पूछने वाला नहीं रहेगा और जेडीयू की ये पार्टी अब पूरी तरह भाजपा के असर में आ चुकी है। उनके अनुसार जेडीयू में फैसले भाजपा के एजेंट ले रहे हैं। बिहार में बालू घाटों की नीलामी में आ रही देरी को खत्म करने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। पर्यावरणीय मंजूरी की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नीलामी तेज हो और निर्माण कार्यों को रफ्तार मिल सके। बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा और जेडीयू के बीच लगातार मंथन जारी है। संजय कुमार झा ने कहा कि गठबंधन लेवल पर फैसला अंतिम चरण में है और जल्दी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जल्दी बनकर तैयार होने वाला है। यहाँ खिलाड़ियों को मसाज, रिहैबिलिटेशन समेत अन्य कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के निर्माण की लागत लगभग 15 करोड़ रुपए है। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राजगीर खेल अकादमी में बनाया जा रहा है। किशनगंज के खगड़ा रेड लाइट एरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग समेत 9 युवतियों को मुक्त कराया है। ऑपरेशन सवेरा के तहत हुई इस छापेमारी में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब तक पूरे रैकेट की गहराई से जांच कर रही है। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद डेविड उर्फ मोहम्मद गुलाब उर्फ लालू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर जिले के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मामला दर्ज है। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत कमलापुर रोड पर एक स्कूल वाहन के पलट जाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक बच्चे घायल हो गए। यह दुर्घटना कमलापुर रोड स्थित बेलाटान के पास उस समय हुई जब बच्चों को लेकर जा रहा एक स्कूल पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 20 फीट नीचे गिर गया और कई बार पलट गया। बिहार के गया जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ा बवाल हो गया। सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर अचानक भीड़ ने हमला कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पटना के पालीगंज इलाके में अंकुरी गांव स्थित प्राचीन ठाकुर बाड़ी मंदिर में शनिवार देर रात शातिर चोरों ने 9 ताले तोड़कर भगवान की अष्ट धातु की बेशकीमती मूर्तियां चुरा ली। करोड़ों की कीमत वाली इन मूर्तियों के गायब होते ही गांव में आक्रोश का माहौल बन गया है।